हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास यस शिवम मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर प्लान में बताया था कि क्लास 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट होंगे, बट मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया पहले, क्योंकि मुझे लगा कि मैट्रिसेस थोड़ा सा इजी है तो आसानी से समझ भी आ जाएगा और बढ़िया चैप्टर है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का यूज़ देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप एक ही चैप्टर में को कंसीडर कर सकते हो, बट मैट्रिक्स को अलग और डिटर्मिनेंट को अलग पढ़ाएंगे, बट आपको एज ए प्लेलिस्ट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा लेक्चर 1 है। ठीक है, मैट्रिक्स जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्यों और क्या नोटेशन है। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगा। अभी तो नहीं मिलेगा, बट मैं कुछ टाइम बाद अपलोड वहाँ पे करना शुरू कर दूँगा, या फिर 22 या 23 तारीख से। जैसे कल रक्षाबंधन बीतता है, कल रक्षाबंधन है। ठीक है, तो 23 तारीख से मैं इसको आपको PDF के रूप में ज़रूर भेजता रहूँगा। ठीक है, और DPP भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवम मौर्य, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम, ये है क्या। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है यार? मैट्रिक्स कुछ है नहीं। मैट्रिक्स ये है ना, नंबरों को अरेंज करना। ठीक है, जैसे कई सारे नंबर हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख देना। जैसे मैट्रिक्स का सबसे पहले नोटेशन देखते हैं, फिर देखते हैं आया कहाँ से। ठीक है, चलो भाई देखते हैं मैट्रिक्स का नोटेशन। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे A, B, कुछ भी कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे सेट को डिनोट करते थे 11th में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हो गया नोटेशन की बात। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरे में होता है। ठीक है, सिर्फ इस बड़े बॉक्स में कुछ भी नंबर्स अरेंज है, टैम 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 टैना नाना, कुछ भी टैना नाना करके, कुछ भी यार, कुछ भी आप रख सकते हो। इसमें कोई कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा कि इसमें क्या होगा। या फिर फंक्शंस होते हैं, एक्चुअल में आप फंक्शंस रख सकते हो, नंबर्स रख सकते हो। ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ x1 x2। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो कि 1850 में ये मैट्रिक्स नाम आया कहाँ से। मैट्रिसेस, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि एक को मैट्रिक्स बोलेंगे, कई सारे को मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, 1850 ईस्वी में ब्रिटिश मैथमेटिशियन जो थे जे सिल्वेस्टर, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जे सिल्वेस्टर थे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले मैट्रिसेस नाम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इनके साथ मिलकर अर्थर कैले, ये 1858 में इस मैट्रिक्स की पूरी मैथमेटिक्स लेके आए। ठीक है, ये जो अर्थर कैले हैं, इन्होंने मैथमेटिक्स की पूरी स्टोरी लेके आई मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, और तब इन्होंने बताया कि मैट्रिक्स में हमें मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स के यूजेस जैसे देख लीजिए आप, यूज़ देख लीजिए। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी चीज़ का यूज़ देखना। रोबोटिक्स साइंस में, ठीक है, बहुत सारे रोबोटिक्स साइंस में, या फिर आप कह सकते हो साइंस में, फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में। ठीक है, ऑप्टिक्स वगैरह में मैट्रिक्स का अच्छा यूज़ होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को अरेंज करके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस में। ठीक है, जैसे ये है बिजनेस। अब जैसे कभी नहीं होता कि हमने डिपॉजिट किया है इतने इंटरेस्ट पे, इतने साल में हमें कितना वापस मिलेगा, तो वो सब कैलकुलेट करने के लिए भी मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ा घटाना गुणा भाग करके भी हम आराम से उसको निकाल सकते हैं, जिस तरह के नॉर्मल मेथड से भी निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से भी निकालते हैं, और बहुत सारे मेथड हम लोग लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं, उस तरीके से भी निकालते हैं। बट यहाँ पे बिजनेस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह में भी इसका यूज अच्छा खासा होता है। ठीक है, और इस 12th में आप सबसे बड़ा यूज आप देखोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यार क्या है ना कि जैसे एक लीनियर इक्वेशन होता है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, चलो ये तो देख लीजिए, जे सिल्वेस्टर भाई साहब का और अर्थर कैले जी का। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन है मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, जैसे x + 2y = 8, ये सब लीनियर इक्वेशन है। लेकिन जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाते हैं ना, तो इन सबको सॉल्व करने के लिए प्यारा सा मैथमेटिक्स यूज करते हैं।
ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स आता है। ठीक है, मैट्रिक्स की सहायता से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई सबकी वैल्यू इजीली निकल जाएगी। ये डिटर्मिनेंट में है, मैं आपको आराम से वहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज मेरा मेन मोटो है आपको इंट्रोडक्शन देना, मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, सेकंड मोटो कि मैट्रिक्स आया कहाँ से, यूजेस क्या है इसके। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट वगैरह कैसे करते हैं वो सीखते हैं। हमने जान लिया कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ने 1850 में इसका नाम इंट्रोड्यूस किया। 1858 में अर्थर कैले ने इसको पूरी तरीके से इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में दे दिया हमें बुक के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद ये यूज़ हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। फिजिक्स में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है, रोबोटिक्स साइंस वगैरह में भी होता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका सबसे बड़ा यूज़ है। ठीक है, और बहुत सारे बिजनेस वगैरह में भी इसका यूज है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बोल रहा है रेक्टेंगुलर एरे में रो व कॉलम के रूप में नंबर्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में रो और कॉलम्स को रूप में अरेंज किया जाता है। अब इसको इस डिफिनीशन का मतलब समझते हैं है क्या। ठीक है, पहले इसका मतलब समझते हैं ये है क्या, ये एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। ये भाई साहब एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, आ जाओ भाई देखते हैं। रेक्टेंगुलर एरे, ये होता है रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, इस चीज़ में मैट्रिक्स को दिखाते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, लिख दिए मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब ये हो गया रेक्टेंगुलर एरे। अब इसके अंदर जो होंगे हमारे ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे एलिमेंट, अवयव हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं, 3। अब ये देखो पूछता है ऑर्डर क्या होती है। अब कोई पूछ लेगा इस मैट्रिक्स की ऑर्डर बताओ। ठीक है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर, तो देखो कितने हैं ये लाइन, 3 हैं, और कितने हैं ये 3/3 ऑर्डर की। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे जान लेने को रो और कॉलम क्या होता है। ये जो लाइंस होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जिन्हें बोलते हैं, ये होता है रो, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये होता है हमारा कॉलम। ठीक है, रो कॉलम हम समझ गए कि हमारा रो कॉलम क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे की वजह से, ठीक है, हम रो और कॉलम समझ गए। अब जैसे देखो शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका है, ए बराबर AIJA। ठीक है, M/N ऑर्डर का। ठीक है, ये देखो एक सबसे छोटा नोटेशन है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ए बराबर AIJ। अब इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा, जहाँ पे I क्या है, रो है, J क्या है, कॉलम है। ठीक है, I रो है और J कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे M, जो M है वो नंबर ऑफ रोज़ है, मतलब रो की कितनी संख्या है, और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब देखो एक बड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स A है। ठीक है, A11 A12 A13 डॉट 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 A1N। ठीक है, A21 A31, ठीक है, डॉट 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 करते हुए AM1। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे A11 A22 A33, ठीक है, करते हैं AM/N। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे होगा AM/N होगा। ठीक है, जो इक्वल होगा। तो ये कहानी है M/N की। M रोज़ हैं, N कॉलम्स हैं। ठीक है यार, देख रहे हो, रोज़ मतलब 1 1 1 1, ये पहला रो है तो आगे 1 है, फिर ये पहला रो है। ठीक है, पहला रो पहले कॉलम 1 1। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो nवां कॉलम। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे में एलिमेंट्स को अरेंज करना। ठीक है, इसका ऑर्डर है M/N। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो M क्या है, N क्या हम समझ गए। अगर हम नॉर्मली एग्जांपल के रूप में अगर हमको बोल दिया जाए कि चलिए, ठीक है, हमें
2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाइए। तो नॉर्मली हम ऐसे उठाएंगे A11 A12 A21 A22, ये 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रो 2 कॉलम, सॉरी 2 कॉलम 2 रो, ठीक है। अब बोला कि 2x4 की मैट्रिक्स बनाओ, तो देखो यार 2 रो होगा 4 कॉलम होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं 1 2 ले लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे A11 A12 A13 A14, ठीक है। 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम गया, ठीक है। A21 2 रो गया, ठीक है। A22 फिर A23 A24, तो ये क्या हो गया 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया, ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये शॉर्ट इंट्रो था, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है हम वो समझ गए, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके टाइप्स में आपको सीखना है, इसके अलजेब्रा को आपको सीखना है, ठीक है। तो ये पूरा था मैट्रिक्स, जितना मुझे बताना था इस लेक्चर में, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में एक छोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा मैट्रिक्स होने क्या वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैट्रिक्स के, मैं जिसको लेक्चर में अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए सिर्फ ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तब तक के लिए एंजॉय करिए, मैथमेटिक्स को देखिए, मैट्रिक्स को किताब में देखिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग घर जाइए, बैठिए, देखिए, उठिए, सूतिए, ठीक है, कुछ भी करिए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको 2-3 दिन बाद राखी बात मंडे से सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन है, ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।